लोगों को नजर आएगा जब बल्ला इसको पकड़ा देते तो उसके माइंड में सिर्फ ये होता है छक्का चौका छक्का चौका छक्का चौका। मैंने इसमें बात करनी है। आज टेस्ट को T20 बनाकर खेला गया भारतीय टीम की तरफ से। वो कहते हैं ना कि पलटकर झपटना झपटकर पकड़ना। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से विद द बैट विद द बॉल दोनों शोबों में आउट क्लास कर दिया। सीरियसली रिमार्केबल परफॉर्मेंस रही है भैया आपकी तरफ से। उसके बाद भाई बॉलर्स की अगर बात की जाए तो इंडियन बॉलर्स दे आर द जायंट्स, दे आर द मॉन्स्टर्स। किसी को बख्शते नहीं है, सबको निगल जाते हैं। पहली बॉल पे स्टेप आउट करके छिक्का मारा, फिर छिक्का, फिर तीसरी चौथी बॉल फिर छिक्का। He is the star. Exactly. He is the star और वो स्टार बन चुके हैं। तो आप उनकी परफॉर्मेंसेस पे, उनकी प्लेयर्स पे कोई क्वेश्चन मार्क कर ही नहीं सकते और किसी तरीके का कोई सवाल बन ही नहीं सकता उनका। इंडिया यू आर जस्ट फिनिशिंग ऑल द टीम्स, करियर खत्म कर रहे हैं आप हर किसी का। इतना फास्ट खेले कि इतना फास्ट रूल आया कि बंगाली तो सोचती रह गई यार हमारे साथ हुआ क्या। जलन होती है वो अलग बात है, क्योंकि यार हमारी टीम ऐसी परफॉर्म नहीं कर रही जिस तरह टीम इंडिया कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। आज का हमारा सवाल होगा, हम लोग बात करेंगे इंडिया अगेन कमिंग बैक। आज आप सवाल रहने ही दें और आपने खूब मेरे ख्याल में मैच देखा होगा और जिस तरह से भाई आज टेस्ट को T20 बनाकर खेला गया भारतीय टीम की तरफ से। वो कहते हैं ना कि पलटकर झपटना झपटकर पकड़ना। आई थिंक सो कि इंडियन टीम ने आज वही किया है। और भाई ये शेर वैसे कबड्डी के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर भी कबड्डी ही नजर आई है कि जितना लेवल्ड अप परफॉर्मेंसेस नजर आई है हम लोगों को। भाई किसी ने टुक टुक नहीं किया, सारों ने छक्के चौकों में बताया बांग्लादेश के। भाई 3 दिन से जो हमारे अंदर भड़ास थी, जो हमारे अंदर पानी भर चुका था, आज हम लोग निकालने के लिए आए हैं यहाँ पर और ऐसा ही एग्जैक्टली किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं जैसे पानी बांग्लादेश का निकाला गया वैसे बेसिकली और निकाला अच्छा है उन लोगों ने। ठीक है, इंडिया चाहता क्या है, क्यों बांग्लादेश को जो है वो रुला दिया अगेन। 3 दिन नहीं खेले और जब खेले तो ऐसा खेले सब चुप हो गए। जी मैं भी यहाँ पे यही कहना चाहूँगा, इतना स्लो नहीं खेले और बल्कि इतना फास्ट खेले कि इतना फास्ट रूल आया कि बंगाली तो सोचती रह गई यार हमारे साथ हुआ क्या। आते ही पहली बॉल पे छक्का, फिर अगेन छक्का। तो आज की जो इनिंग थी ना, मुझे ऐसे लग रहा था टेस्ट मैच नहीं हो रहा बल्कि यहाँ पे कोई T20 का सीरीज स्टार्ट है और बल्कि T20 से भी कोई फास्ट T10 कह सकते हैं। अव्वल तो अभी तक है नहीं, लेकिन फ्यूचर अगर हो जाती है तो इस तरह की तेज इनिंग वहाँ पे देख सकते हैं। इंडिया की परफॉर्मेंसेज, इंडिया की फास्ट क्रिकेट, क्या कहेंगे ओवरऑल? यार बिल्कुल जैसे रिक्वायरमेंट थी रोहित शर्मा ने अपने बॉयज को वैसे ही प्लेट करवाया जिस तरह रोहित शर्मा ने खुद आप आज स्टार्टअप लिया। पहली बॉल पे स्टेप आउट करके छिक्का मारा, फिर छिक्का, फिर तीसरी चौथी बॉल फिर छिक्का। मतलब यही रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि 2 दिन में 3 इनिंग्स करवानी थी। तो रोहित शर्मा ने जिस तरह से ट्रेन किया था बॉयज को, 210 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था रोहित शर्मा। उसके बाद जायसवाल को देखे तो 140 की वो स्ट्राइक रेट, KL राहुल 160 की स्ट्राइक रेट से KL राहुल। तो मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से विद द बैट विद द बॉल दोनों शोबों में आउट क्लास कर दिया। और कहने की खूब मालिशें भी की होंगी आज बंगालियों को, क्योंकि बेचारे कैच देख देख के थक गए होंगे कि ये बॉल जा कहाँ पर रही है। बात करते हैं भाई जायसवाल की। यार सीरियसली आमना व्हाट एन इनिंग, 72 की इनिंग खेल कर गए हैं। उसके साथ KL राहुल की बात करेंगे, 68 की इनिंग खेली उन्होंने। रोहित ने कहने के 20 किया। आज भाई विराट कोहली भी चले हैं, आमना उनका बल्ला भी चला है आज भाई 47। सीरियसली रिमार्केबल परफॉर्मेंस रही है भैया आपकी तरफ से। उसके बाद भाई बॉलर्स की अगर बात की जाए तो इंडियन बॉलर्स दे आर द जायंट्स, दे आर द मॉन्स्टर्स। किसी को बख्शते नहीं है, सबको निगल जाते हैं। जो भी विकेट आता है भाई कहता है मेरी विकेट है, ये मेरी। वो लड़ रहे होते हैं ड्रेसिंग रूम में बैठ के, हम विकेट्स निकालेंगे। तो ये सारा सीन ना ऐसे ही चला। बट आई थिंक आमना आज का मैच लेवल्ड अप था, बिकॉज भाई जिस तरह से 52 की लीड दी है इंडिया ने, उसके बाद अश्विन ने आके विकेट्स निकाले, उसके ऊपर फिर मैच स्टंप होता हुआ हम लोगों को दिखाई दिया। तो हम तो वही कहते हैं कि इंडिया यू आर जस्ट फिनिशिंग ऑल द टीम्स, करियर खत्म कर रहे हैं आप हर किसी का। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जनाब आज तो जायसवाल ने भाई बंगालियों के धुएं जो है ना वो छुड़ा दिए, परचे उड़ा दिए, चीथड़े उड़ा दिए। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मैं कौन से इस्तेमाल करूँ। वो कहते हैं ना कि दिल मतलब बटर चिकन बना दिया। हाँ, मटर चिकन बना दिया कि दिल के अरमासुआ में बह गए। वो इस तरह वाला जो सीन था वो मुझे नजर आया। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं टोटली डेफिनेशंस चेंज हो गई हैं, क्या आपको लगता है कि अब इंडिया इज अनक्वेश्चनेबल, हम कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकते इंडिया को? यार बिल्कुल ऐसी बात, आप क्यों क्वेश्चन करोगे किसी की परफॉर्मेंस पे? आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हो जब वो इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दे रही है? हम जलन होती है वो अलग बात है, क्योंकि यार हमारी टीम ऐसी परफॉर्म नहीं कर रही जिस तरह टीम इंडिया कर रही है। और हम चाहते हैं कि यार एशिया में कोई ऐसी टीम हो। पहले तो हम चाहते थे पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में वो कैपेबिलिटी है ही नहीं जो इंडिया के पास है। आपने कभी 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुए देखा है? बिल्कुल आज इंडिया ने वही सिचुएशन कर दी। 3 दिन लगातार बारिश, फिर चौथे दिन आज आई इंडिया, बांग्लादेश से बैटिंग कराई, आउट किया, खुद बैटिंग पे आई, फिर दोबारा बांग्लादेश को बैटिंग करवाई, उसके बाद 2 आउट बांग्लादेश के फिर कर दिए। तो मतलब कल का दिन उनके लिए बड़ा ईजी। अगर लंच टी ब्रेक से पहले बांग्लादेश को आउट कर सकते थे, जिस तरह से परफॉर्मेंस आज दी है टीम इंडिया ने 33 ओवर में 235 उनका चेस करके रख दिया।
तो मतलब अगर उन्होंने 300 भी कर दिया तो इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटी है, उनके पास ऐसे प्लेयर है जो डोमिनेट कर सकते हैं, जो 300 इजीली चेस कर सकते हैं एक ही दिन में। जायसवाल द अपकमिंग स्टार, द अपकमिंग हिटर, द अपकमिंग ना कहें भाई, ही इज द स्टार। एग्जैक्टली, ही इज द स्टार और वो स्टार बन चुके हैं। एंड ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है लेकिन शाइन ब्राइट कर रहे हैं वो, ये उनका हिसाब किताब हम लोगों को नजर आ रहा है। आई थिंक सो कि ही विल बी द इंडिया का सबसे डडलीस्ट बैट्समैन हम लोगों को नजर आएगा। जब बल्ला इसको पकड़ा देते तो उसके माइंड में सिर्फ ये होता है छक्का चौका छक्का चौका छक्का चौका, मैंने इसमें बात करनी है। एंड हमने शुक्र करो आज इंग्लैंड की हिस्ट्री रिपीट नहीं हुई है भाई, नहीं तो ये कहाँ 190 पर चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, जायसवाल ने स्पेशली बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली है। फिर रोहित शर्मा जो है बेशक थोड़ा खेल कर गए हैं पर फास्ट और अच्छा खेल के गए हैं। 3 छक्के कंसेक्टिव, जिस तरह से उस बंदे ने 3 छक्के लगाए, फिर एक चौका लगाया और इस तरह से जनाब 23 रन बनाए। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिसे देखने के लिए हर कोई बेताब था वो था विराट कोहली। और विराट कोहली की इनिंग जो है वो 47 रन, इतनी जबरदस्त इनिंग खेल गया कि यार चले देखें, ना कुछ होने से कुछ बेहतर कर गया और इससे अच्छा क्या चाहिए। हर कोई स्ट्राइक रेट्स आज हम लोगों को T20 वाले नजर आए हैं। यही तो बात है, यही तो कहना चाह रहा हूँ कि देखिए इतनी फास्ट इनिंग खेल गया तो आज तो बंगालियों को समझ नहीं आएगी यार। हम तो कोशिश में थे कि यार किसी तरह से ये मैच ड्रा हो जाए या किसी तरह से इस मैच को स्लो किया जाए, किसी तरीके से ये टिप टिप खेलें ताकि ये मैच जितना स्लो होगा उतनी जल्दी ये ड्रा की पोजीशन में चला जाएगा। क्योंकि चौथे दिन का ये मैच है, 3 दिन जिस तरह से मुसलसल बारिश होती रही है और जिसकी वजह से जो है वो मैच कंटिन्यू नहीं हो सका। और वो बंगाली यही दुआएं करते हुए हमें नजर आएंगे यार किसी तरह से ये मैच स्टॉप हो जाए, किसी तरह से ये जो बारिश है वो होती रहे। लेकिन जनाब इंडियंस बड़ी तैयारी में थे और जिस तरह से के राहुल ने आज 68 रन किए। फिर उसके बाद अगर जैसे फर्स्ट इनिंग खत्म हुई, आप देखेंगे फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग की बात करें तो बुमराह की बड़ी ज़बरदस्त देखने को मिली है बॉलिंग। और आकाश की बात करें, नया टैलेंट है, उभर के सामने आया। तो यहाँ पे तो इंडियंस का हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। इंडियंस प्लेयर यार हमें नहीं समझ आती ये लोग इतना टैलेंट कहाँ से ले आते हैं, इतने नए टैलेंट को ये लोग किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं। और यार हमें तो हमारी तो रातों की नींदें उड़ गई यार। हमारे पास हम ये सोचकर लेकर आते हैं कि ये टेस्ट का प्लेयर है लेकिन वो T20 का भी नहीं होता, मतलब टेस्ट का भी नहीं होता। तो कल आपके पास शायद ओवर हो, लिमिट आपके पास हो 60-70 ओवर की लिमिट। अगर बांग्लादेश को उन्होंने 30 ओवर में आउट कर दिया तो इंडिया इजीली विन कर सकता है। इजीली विन कर सकता है। क्या लगता है कि बांग्लादेश जो है वो जो ख्वाब लेकर आई थी कि हम पाकिस्तान को हरा चुके इंडिया को भी हराएंगे, ये ख्वाब कहाँ गया? यार ये ख्वाब बांग्लादेश जैसी टीम को तो देखना ही नहीं चाहिए था। मैं तो पहले ये कहूँगा, हाँ अगर ऑस्ट्रेलिया होती तो कुछ क्वेश्चन मार्क लगा देते, लेकिन इंडिया में वो भी नहीं होता। इंडिया में वो भी नहीं हो सकता कि ऑस्ट्रेलिया आए इंडिया को हरा के चली जाए, ये भी नामुमकिन सी बात है। और बांग्लादेश हर टीम पाकिस्तान नहीं होती, मैं ये कहूँगा, क्योंकि बांग्लादेश जो पाकिस्तान को हरा के आ रही थी वो उनके दिलों में ये था कि हम इंडिया को भी हरा देंगे। नहीं यार, इंडिया फिर पाकिस्तान तो यूएसए भी हारा है, इंडिया यूएसए से तो नहीं हारा, पाकिस्तान नेदरलैंड से भी हारा है, यूएसए इंडिया तो नेदरलैंड से नहीं हारा। ये ख्वाब ही रह जाना है। बांग्लादेश ने जितनी बार भी आना है, और बांग्लादेश जैसी टीम को तो इंडिया उसके होम ग्राउंड में जाके मार सकती है 3 दिन के अंदर। उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह की इंडिया टीम है, जिस तरह की वो इस टाइम दुनिया पे राज कर रही है, टीम इंडिया का जो ये एरा है वो पता नहीं कितने अरसे चल रहे हैं, क्योंकि 12 साल से वो अपने होम ग्राउंड पे नहीं हारे। तो आप उनकी परफॉर्मेंसेस पे, उनकी प्लेयर्स पे कोई क्वेश्चन मार्क कर ही नहीं सकते, और किसी तरीके का कोई सवाल बन ही नहीं सकता उनका। सॉरी, कहने का मतलब वो टेस्ट का भी प्लेयर नहीं होता। तो इतनी गंदी हमारी यहाँ तो क्रिकेट हो चुकी है। तो हम यहाँ पे इंडियंस को जहाँ पे भी मिले हम तो उनको दाद देंगे। स्पेशल पाकिस्तान में जैसे चैंपियन ट्रॉफी होती है हम उन्हें वेलकम भी करेंगे। आखिरी सवाल करूँगी, मुझे क्या कहेंगे, दोनों की फर्स्ट इनिंग्स खत्म हो चुकी है, सेकेंड इनिंग में बांग्लादेश ने स्टंप्स गिरा दिए हुए हैं, क्या लगता है बांग्लादेश कम बैक समथिंग? आप ना भूल जाएं यार, बंगाली कहाँ पे कम बैक करेंगे। मैंने सुना था कि लोग ना इनको नागिन कह रहे हैं कि नागिन डसने से बाज नहीं आ रही थी, लेकिन आज आई थिंक सो कि सर कुचल दिए गए हैं भारतीय टीम की तरफ से और बड़े बुरे तरीके से कुचले गए हैं। तो आई थिंक सो कि नो चांस है। बहुत कोशिश की बंगालियों ने कि मैच ड्रॉ हो जाए जिस तरह से बारिश हो रही थी, बट बारिश भी नाकाम रही। और ये पाकिस्तान नहीं है जिसको हमेशा कुदरत का निजाम बचाएगा, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए। और यहाँ पर बंगालियों को जो धुल चुके हैं, आप घर जाएंगे अपने आगे T20 के अंदर भी धुलने के लिए रेडी हैं ये लोग। अच्छा, आखिरी सवाल करूंगी, मुझे ये बताएं, जब इंडिया की बात आती है, इंडिया की क्रिकेट की बात आती है, तो कोई सवाल बचता क्यों नहीं है? क्यों इंडिया बचता? अनक्वेश्चनेबल, एग्जैक्टली, दे आर रिमार्केबल, दे आर आउटस्टैंडिंग। भाई सीरियसली बताऊं, दे आर एक्सपेंसिव। ओके, एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है ये लोग। भाई हम तो इनको अफोर्ड नहीं कर सकते अपने PSL के अंदर। एंड सेकेंडली जो इनको अफोर्ड करता है वो फिर वर्थड भी होते हैं, और जितना अच्छा वो परफॉर्म करते हैं हमारी नजरें खुली की खुली रह जाती हैं। और अपनी टीम को देखने के बाद हम डिटर्जेंट से आंखें धोते हैं, और इनकी टीम को देखने के बाद हम सेकते हैं आंखें कि भाई वाह वाह। ओके, ताकि बांग्लादेश को व्हाइट वॉश से अब क्या बचा सकते हैं? सिर्फ दुआएं या बारिश।
ये बंगाली हमेशा जैसे पाकिस्तान दुआओं पर तवक्कुल करता है, या फिर ये होता है कि कुदरत का निज़ाम कब तक आपका साथ देगा। इसी तरह मैं कहूँगा यहाँ पे कि कुदरत का निज़ाम कब तक आपके लिए बारिश डालेगा। 5 दिन मुसलसल तो नहीं डाल सकता कि यार आप खुद भी कुछ एफर्ट करें, दिखाएं, पुट करेंगे तो नजर आएगा। लेकिन अगर आप पुट नहीं करेंगे तो फिर यही हाल होगा जैसे पहले में आपने शिकस्त खाई है, तो अगेन वाइट वॉश होंगे और वाइट वॉश होने के बाद आप मुंह की खानी पड़ेगी। और ये उन्होंने बता दिया T20 से पहले कि भाई हम इससे बुरा मारने वाले हैं। ठीक है,